देखो जो आजकल का गर्म इशू चल रहा है, बिल्कुल वो इशू चल रहा है अमेरिका डील। वो डील की डिक्लेरेशन है और है बहुत खतरनाक। उसमें उन्होंने कहा कि जो सामान यहाँ का होगा वो जीरो ड्यूटी का आएगा। बहुत आदमी संगठन के लोग लग रहे, बहुत कह रहे जिससे क्या नुकसान होगा, क्योंकि कुछ संगठन के लोग भी सरकार की भाषा बोलते हैं। सरकार ने बोल रही, अब तो कुछ संगठन खड़े करते हुए बोलते हैं। जैसे आज से 8-10 साल पहले जब चीनी के रेट बहुत डाउन थे, शुगर फैक्ट्री भुगतान नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में चीनी के रेट 22 रुपया किलो थे। यहाँ पे 20% ड्यूटी थी, बाहर की चीनी भी यहाँ पे आ रही थी। फिर 20 से 40 करवाई, 40 से 100 करवाई। अब चीनी पर 100% ड्यूटी है। फिर उसका रेट निर्धारित करा के 32.5 रुपया किलो। उससे कम पे कोई चीनी, कोई शुगर फैक्ट्री वाला भी बेचेगा नहीं। तो जब गन्ना किसान बचा और अगर ड्यूटी ना लगे, WTO में ये प्रावधान है कि हम 300% तक ड्यूटी बाहर से आने वाले खाद्यान्न चीज पर लगा सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ का सेब भारत का 3 देश में जाता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। बांग्लादेश में 100% ड्यूटी है हमारे भारत के सेब पे, भूटान और नेपाल में है नहीं। तो कोई भी देश अपने वहां पर ड्यूटी लगा के कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ये कौन सा वो है कि यहाँ पे माल आएगा 0% का आएगा, 0 का आएगा तो देश बर्बाद होगा। जैसे एक देश है टर्की, उस देश में यूरोप से दूध आता है। हम गए वहां पे, एक संगठन है वहां पे चिप्टी शेन, वो हमारा किसानों का संगठन है वहां पे टर्की में। हमने पूछा से गांव में गए हमने कहा पशु यहाँ नहीं दिख रहे गाँव में, कि पशु से यहाँ खत्म हो गए 20 साल पहले। अब वहां एक भी पशु नहीं है, सब पशु कटान में चले गए। दूध यूरोप से आ रहा है, इस्तांबुल एक शहर है, वहां से यूरोप बनता है, तो वहां से सीधा दूध आता है। यहाँ पे अमेरिका से दूध आएगा, सोयाबीन का, गाय का दूध आएगा। हम उसका पूरा पा ही नहीं सकते क्योंकि किसान तो आज भी दूध बेच के दुखी है। अगर बाहर से आएगा और सब्सिडी को मिलती है वहां पे कंपनी तो खत्म हो गई है। 50 साल पहले तक वहां पे किसान खेती करता था, लेकिन अब वहां पे कंपनियां खेती करती है। कंपनी वहां पे डेयरी चलाती है, उनके पास में एक्सिस मांग है। उनको एक बाजार चाहिए दुनिया को, और भारत से बाजार मिल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो 150 करोड़ की तो जनसंख्या है। इतना बड़ा मार्केट हम किसी के हाथों दे रहे हो, और बाहर का एक्सेस सामान यहाँ पर आएगा तो यहाँ का किसान, दूध का किसान सब बर्बाद होंगे। अभी मार्च में इसका फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा। आपका आंदोलन ठीक रहेगा, उसमें कुछ घटत बढ़त हो जाएगी। आप नहीं बोलोगे, यहाँ आ जाएगा, बहुत लोग कहेंगे कि जब सस्ता होगा तो दिक्कत क्या है। सस्ता एक बार में दे देंगे, उसके बाद में अपनी मनमर्जी के रेट बढ़ाएंगे।
हमें इसलिए दिक्कत है। हमको संगठन को मजबूत करके एक आंदोलन स्वयं के हिसाब से चलानी पड़ेगी। जैसे यहां पे मीटिंग की, ये जिले तो 3 लगेंगे, लेकिन 3 तहसील की मीटिंग है ये। लेकिन आपने भी भाई आना छोड़ दिया। पहले आपके साथ में मजदूर आता था, उसको पटा के रखते थे। आपने ऐसी गाड़ियां दे दी, उसमें आप किसी को बताते नहीं। अगर उसके बल्ले कपड़े होंगे तो उसको आप उठाओगे नहीं गाड़ी में। देखो जो पदाधिकारी है, जहां पे ये मीटिंग रखी जा रही इस तरह की, 20 किलोमीटर के क्षेत्र का पदाधिकारी गाड़ी में नाम है, वो ट्रैक्टर नाम है। बहुत बढ़िया। ट्रैक्टर नाम को वही भाग लेगा। 20 किलोमीटर सजा देंगे आप गाड़ी मारो, क्योंकि अपने आप आया फिर किसी रिश्तेदारी में जाओगे आप, एक आध दूसरे को साथ लेगा, उसे भी लेकर पड़ जाओगे। ट्रैक्टर वाला तो कम से कम दूसरा तो रहेगा, 20-60 भी आओगे, रुके तो रहेंगे। जब तक आप संगठन से काम नहीं करो, आप जिद्दा रहोगे जब आप संगठन पे काम कर लोगे। अभी तो 27 के बाद तो हालात देखना क्या होगा देश के। हो अभी कहाँ, अभी तो आप प्रोग्राम करो तो सब अधिकारी लग जाते हैं कि प्रोग्राम कैंसिल कर दो जी, यहाँ पे ये होगा जी, मीटिंग है जी, ये होगा वो होगा। मतलब आपको पागल बना देंगे अधिकारी, काम एक करेंगे नहीं आपका। दरअसल झगड़ा कर लो, पुलिस वाले वहीं आ जाएंगे, रिपोर्ट दो दोनों। भाई अपने संगठन को करो मजबूत, तो आप बचोगे, नहीं तो बचोगे नहीं। हाईवे की सब जमीनें चली गई। अगर किसी किसान के पास में होगी भी जमीन तो उसका रोज व्यापारी आता होगा भी जमीन बेचकर, कीमत बता जमीन दे दे। ये टारगेट चल रहा आपकी जमीन छीनने का। जब देश को 100 साल हो जाएंगे आजादी के, जब तक उनका टारगेट है कि हम किसान से 50% जमीन एक व्यापारी के पास में आ जाए। किसान के पास तो जमीन रही नहीं, तब जाने धीरे धीरे, और खेल तो उसके बाद वसूल होगा। ऐसा तो है नहीं कि हमारे बाद में दुनिया खत्म हो जाएगी। आने वाले टाइम पे जिसके पास में जमीन बचेगी वही कामयाब होगा। अच्छा, बहुत आदमी है यहाँ पे, पूरा आंदोलन चल रहा है कि जमीन घाटे का सौदा है। जमीन घाटे का सौदा नहीं है, दिल्ली की कलम बेईमान है। जमीन ही नुकसान दे रही है। वो जो दिल्ली की कलम है ना, वह बेईमान नहीं कर रही, ये पता रहना चाहिए। भाई आप हिसाब लगा लेना अपनी जमीन से। आप जमीन बेच दी और आप शहर में चले गए, करोगे क्या? मतलब ये समझ नहीं आया। ये व्यापारी को तो ये बता दिया, शहर के व्यापारी को, दिल्ली को, नोएडा वालों को, कि तुम गांव में जमीन खरीद लो, पढ़े लिखे आदमी, और गांव वालों को ये बता दिया कि तुम जमीन बेच के शहर में चले जाओ। गांव का अनपढ़ आदमी कहा कि जमीन बहुत महंगी है, तो बेच के शहर में जाना है। उधर शहर बता दिया, शहर वाले को गांव बता दिया। ये चक्रव्यूह चला हुआ है, इससे बचना हमको। जैसे यहीं पे बैठे कि हमें तो नुकसान हो पूरा जमीन में। एक आदमी था, कहते नुकसान बहुत है। मगर भाई कितना, बिजनौर की बात थी, 20 लीटर उसका दूध हो रहा। मगर उसे शहर में चलेगा तो 20 लीटर दूध खरीद सकता है। एक व्यापारी बताते हो 20 लीटर दूध पी सकता हो, उसका हिसाब नहीं लगाया कि 20 लीटर दूध में घर में यूज करूं। अनाज, चीनी, सब्जियां, वो रहने का स्थान, आप अगर सारी चीज किराए पर लोगे तो पैसा कहां सा होगा? आज अगर 10 आदमी भी है और 5, 6, 10, 15 बीघे जमीन है, रोजगार भी नहीं है, तो रोटी जरूर दे देगी आपको।
तो जमीन को तो रखो ऐसी, अपना धंधा करो दूसरे, नशे पत्ती से दूर रहो, सरकार की गलत पॉलिसी का विरोध करो। आजकल तो बचना भी तो महाभारत है सरकार से भी। अब मिले कौन सरकार के साथ में? सरकार मिलेगी, सत्ता और विपक्ष मिलेंगे, आपके खिलाफ है तो आपके साथ कोई नहीं। बड़ा उद्योगपति आपके खिलाफ है। ये उद्योगपति जो हमारे गांव में बैठा, जो हमारे शहर का दुकानदार है, वो कोई उद्योगपति नहीं है। वो तो एक मॉल खुलेगा, आधा शहर बर्बाद। बड़ी बड़ी वॉलमार्ट जैसी कंपनियां आ रही, जिनके पास में हजारों पानी के जहाज है, एक देश का माल उठा के दूसरे देश में डंप कर देंगे। ऐसी ऐसी कंपनी आ रही, उनका मुकाबला एक गांव का किसान कर लेगा जो 5 क्विंटल अनाज अपने घर में नहीं रखता, सीधा खेत से मंडी में गेहूं लेकर जाता है। लेकिन वही संगठन ही आपको बचाएगा। ज्यादा राजनीति के चक्कर में पड़ोगे, वो आपको बचाएंगे ही नहीं, वे तो आपको उजाड़ हो देंगे। हिंदू मुसलमान में बड़ा गेम चल रहा है। पहले कट्टे ही लिया करते थे, रोजा इफ्तारी में जाते थे सारे, आज जाकर दिखा दो रोजा इफ्तारी में। मुझे कह रहे जाल ले हो लिया, निमट जाके। ये सिख समाज के लोग यहाँ पर रह रहे थे, इनके खिलाफ भी पड़ गए थे पीछे। सिख और हिंदू की लड़ाई लड़वा दे, ये जातियां नहीं आपस में बैठ रही, तो कहते पार्टी में लड़वा दो। ओबीसी यूजीसी वाला एक मामला आ गया, इसे लड़वा दो। हमने कहा भाई ये एससी समाज को माने भी जाता था, ये ओबीसी वाले ऐसे इलाज करेंगे, ये हमारे पंडित जी का, ठाकुर साहब का, ये मानेंगे ही नहीं। तो ऐसा समाज को उड़ा दिया। नहीं तो ठीक चल रहा था सब, जो आदमी जहां पे है वे अपना ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन आगे से भाई इसे भी उड़ाओ, जाति में उड़ाओ इनको। तो भाई सरकार तो आपको उड़ाने का काम करेगी, बचना आपको है, और बचा जाएगा संगठन के माध्यम से। और ऐसे नहीं बचा जाएगा कि आप खाली जो खेती करने वाले लोग हैं, भैया के दुकानदार, छोटा व्यापारी, साप्ताहिक बाजार वाले, अभी साप्ताहिक बाजार भी बंद होंगे धीरे धीरे। 4.5 करोड़ लोग हैं, वो भी बर्बाद होंगे। जो पैट लगती है, ग्रामीण पैट जिसको बोलते हैं, दुकानदार के हमारी भी लड़ाई लड़ लो, हम भी बर्बाद हो गए। माखी मारते रहे दुकान वाले बैठते। नहीं तो पहले एक दुकानदार होता था गांव में, वो 100 आदमी को उधार सामान देता था। आज मॉल खुल के लिए जरा उधार सामान, सब बर्बाद करते। खेती, दुकानदार, व्यापारी, जवान 4 साल की नौकरी दे दी भाई, वो रिटायर होकर आएंगे। पिताजी उसका नौकरी कर रहा, लड़का रिटायर होकर आएगा, वो मुहत्ता मनाता आएगा घर पे। आ सकता है कि 4 साल की नौकरी करके बच्चा घर पर रिटायर होकर आएगा, वो क्या करेगा? तो अपने संगठनों करो भाई ठीक। गांव में आपके कोई घटनाक्रम हो रही, उसको सोशल मीडिया पर ना दो। जैसे अफगानिस्तान ने 3 दिन पहले कानून बना दिया, एक हफ्ता उनसे सीख लो। यहाँ की सरकार को सीख लेना चाहिए। उसने बना दे, जो सड़क पे कूड़ा डालता है एक दिन सफाई करनी पड़ेगी। भाई यहाँ पे भी बना दो एक ऐसा कानून, अगर पूरा देश एक हफ्ते में साफ ना होगा तो उनको बता दिया, सख्त सी होगा कर दो बस मामला। नहीं तो पूरा जहां जाए वही दे दे। जनसंख्या
सरकार आई थी भाई जनसंख्या पे काम करेगी, जनसंख्या पर करने नहीं और उल्टे कह रहे कि नहीं कैसे बालक पैदा करो। भाई कहाँ लेके जाओगे? हॉस्पिटल तुम्हारे पास नहीं, स्कूल तुम्हारे पास में नहीं है, मास्टर नहीं है, रोजगार नहीं है। अरे सख्त सा कानून बना दो, सब धर्मों को बराबर सम्मान दे दो। इसे देश को बचाना है तो एक बच्चे पाना पड़ेगा। 50 साल की एक पॉलिसी बना दो, एक बच्चा, और अगले 50 साल को तो जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी। नहीं तो अब हो जाएगी 2.5 से 3 करोड़। इसमें देश में ना कुछ रोटी मिलेगी खाने को, या आपस में कितने आदमी मिलेगा बस। अभी भी है कोई सड़क पर चलने का रास्ता नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, पीने का पानी नहीं है। लेकिन नगरे में भी उसी पे लगे, स्कूल बंद नगरे का शराब के ठेके जरूर भी लगे, चमचमाते मांगे। कर्नाटक में हम चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में वहां 3-4 दिन रहे। वहां जब शहर से निकलकर गांव की तरफ गए, जंगल में वहां रुके हुए थे। वहां फार्म था जो अपना सेंटर बना हुआ है वहां के किसानों का। इतने गांव में इतनी बड़ी दुकान बना रखी, इतना टेंट है, इससे बड़ी दुकान थी। लाइट लग रही होगी दोस्तों, और पूरा गांव वही शराब पीना रहा, पूरा क्षेत्र। स्कूल में रहेगी जिंदगी, लेकिन शराब खुली मिलेगी। कहने हमें 200 मीटर अंदर कर दिया, वो ला कर दिया। सड़क पर आदमी शर्माऊ भी था, वहां बोलने में जाकर शर्माता भी नहीं। कैसा 10 साल के बच्चे को तो क्वार्टर दे देंगे बिना कार्ड के, 40 साल के किसान को अपने आप छोड़ना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे गुटखे का बहुत कल्चरल नशे का, किसने बता दिया भाई? एक दिन सर्वे करा एक कस्बे का, गांव का, वहां पे नशे पत्ते की खान पीने की वैसी चीज अगर 1000 रुपए की आ रही तो 700 रुपए की दूसरी चीज आ रही। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब। तो भाई नशे पत्ते से दूर रहो, झगड़ों से दूर रहो, अपने संगठन पर काम करो। जो भी पदाधिकारी है वो सक्रिय मेंबर जरूर बने। एक पदाधिकारी जैसे दानवीर है तो 25 मेंबर बनाओ ये अपने, और ये सक्रिय मेंबर बने। और ये जब इसको कहीं जाना हो तो ये 5 आदमी हो गए, तुझे 5 को चलना होगा मेरी रेल में, तो इसकी जिम्मेदारी 25 की है। ये सबकी कोई ना है, हमने 25 को ठीक रहा। गांव के भी पदाधिकारी है तो 25 मेंबर बनाओ। कितने ट्रैक्टर है? एक साल में एक ट्रैक्टर का नंबर आता है, लेकिन ट्रैक्टर लाइन में चले। संगठन बनाओ, मजबूती से बनाओ। मीटिंग, ये मंच आपका ठीक लग रहा, मंच हमेशा इसी दिशा में लगाओ। सूरज मंच के सामने लगना चाहिए, आंख पे। पब्लिक की पीठ को लगेगा तो भीड़ बढ़ी रहेगी। और मीटिंग अब गर्मी तो मीटिंग 4 बजे से और 6-6:30 बजे तक करो। ना टेंट की जरूरत है ना कहीं, कम खर्चे में यहाँ पर ट्रॉली खड़ी करो। इतने बड़े मंच की कहां जरूरत है? साउथ के अंदर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, जितने भी प्रदेश है वे मीटिंग रात की करते हैं। रात को 8 बजे मीटिंग शुरू होगी, 9 बजे, 8 से 11 तक पब्लिक मीटिंग चलेगी, और फिर 12 बजे के बाद में उनके गाने के प्रोग्राम चलेंगे। सुबह 4 बजे तक एक ही मंच रहेगा, 2 प्रोग्राम हो गए। कौन से भी सीखना चाहिए। एक प्रोग्राम हो रहा भाई सिसोली में 21 मार्च से, और 25 मार्च का ऑर्गेनिक फार्मिंग पे है, 0 बजे खेती पे है। डॉक्टर सुभाष पालेकर वहां पाएंगे, 4 दिन की उनकी ट्रेनिंग है।
तो एक तो जितने भी मंच पे है ये लोग भी सभा में, और एक की जैसा कम से कम 25-25 आदमी जो 4 दिन के लिए वहां उनसे ट्रेनिंग है और सीखना जरूर चाहिए कैसे हम बिना खाद के खेती करेंगे। वो उनकी ट्रेनिंग है, वो लेनी चाहिए रूप चाहिए। वहीं रहने खाने का सब इंतजाम वही रहेगा। तो 21 मार्च को आ जाओ और वहां से 25 को 2 बजे फ्री हो जाओगे सब। अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना। ये नहीं कि पहले दिन तो भीड़ होगी फिर उनका भागना किसी को नहीं। जिला अध्यक्ष 25-30 आदमी के नाम देगा, वे वहां पे रहेंगे। और जो डील पे है मार्च में इसका डिक्लेरेशन हो जाएगा, वो आपको बताएंगे सारा। आप अपना इस पे ध्यान रखो, संगठन पे ध्यान रखो, अपने लड़ाई झगड़ों को ध्यान रखो, खान पीन पे ध्यान रखो। तो आपका भाई धन्यवाद सबका।